महादेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। भारत के मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा मां नर्मदा, सोन एवं जुहिला इन 3 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक जो कि विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतमालाओं को जोड़ने वाले मैकल पर्वत पर स्थित है। पौराणिक ग्रंथों में अमरकंटक को तपोभूमि की संज्ञा से विभूषित किया गया है। कहा गया है कि अमरकंटक में साधना किए बिना किसी भी साधक को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ऐसे पावन तपोभूमि में स्थित है श्री बर्फानी सिद्धि योग आश्रम। मां नर्मदा के उद्गम स्थल नर्मदा मंदिर के समीप स्थित है बर्फानी सिद्धि योग आश्रम, जिसके संस्थापक 220 वर्षीय हिमालय के महान कायाकल्पी संत अनंत श्री विभूषित योगाधिराज ब्रह्म ऋषि श्री बर्फानी दादाजी महाराज। बर्फानी दादाजी के परम शिष्य योग गुरु महामंडलेश्वर संत श्री लक्ष्मणदास बाल योगी जी महाराज गुरु द्वारा प्राप्त प्रभावी योग शक्ति साधना एवं आयुर्वेद के माध्यम से 12 वर्ष की अल्पायु से ही देश विदेश में योग शिविरों के माध्यम से साधकों को आध्यात्मिक एवं शारीरिक उन्नति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वर्तमान आधुनिक समय में मानव मात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है अर्थ। आज प्रत्येक व्यक्ति अर्थोपार्जन के लिए संघर्ष में लगा हुआ है और जरूरी भी है, क्योंकि वर्तमान में अर्थ के बिना कुछ होना संभव ही नहीं है। और जिस प्रकार से मानव जीवन में अर्थ महत्वपूर्ण हो गया है, जीवन जीने के लिए जिस प्रकार से अर्थ की आवश्यकता महसूस होती है, उसी प्रकार से मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आत्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शारीरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि ऊर्जावान व्यक्ति शारीरिक बीमारियों से दूर रहता है। शरीर में अगर ऊर्जा नहीं है, शरीर में अगर ऊर्जा नहीं है तो मानव अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। शरीर में ऊर्जा नहीं होने से अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। वैसे तो मानव शरीर में रोग होने के मुख्यतः 3 कारण होते हैं। खास करके 3 कारणों से मानव शरीर रोगग्रस्त होता है। उसमें से सबसे
पहला कारण होता है पित्त। शारीरिक स्थिति पर अगर ध्यान दें तो मानव की अस्वस्थता का प्रमुख कारण होता है पित्त। और दूसरी बात जो मानव शरीर को रोगग्रस्त करती है वो है वात। और तीसरा कारण है कफ। हमारा मानव शरीर इन त्रिदोषों की अत्यधिकता के कारण ही रोगग्रस्त होता है। वैसे तो रोग 4 प्रकार के होते हैं। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा स्वाभाविक और चौथा आगंतुक। 4 प्रकार के रोग होते हैं। इनमें से 2 शारीरिक और मानसिक रोग मानव को अधिक परेशान करते हैं। शारीरिक और मानसिक रोग ही मानव को अधिक हानि पहुंचाते हैं। जैसे कि शारीरिक रोग होने से व्यक्ति कर्तव्य कर्म से वंचित हो जाता है, और उसी प्रकार से मानसिक रोग भी मानव को कर्तव्य कर्म से वंचित कर देते हैं। मानसिक रोग से अगर व्यक्ति ग्रस्त है तो उसका कुछ करने में मन ही नहीं लगता। इसलिए मानव जब तक पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होगा तब तक अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। निरोगी व्यक्ति ही कर्तव्य कर्म करते हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति करने में सफल हो पाता है। आपने अनुभव किया होगा, देखा होगा, जब तक हम शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं, सुदृढ़ नहीं हैं, तब तक हम कुछ कर नहीं पाते। यह कोई भी व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। शारीरिक और मानसिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को सुदृढ़ होना, स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। वैसे तो शरीर को व्याधियों का घर कहा गया है। कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, ये मानव शरीर ही ऐसा है कि इसको व्याधियों का घर कहा गया है। शास्त्रों में उल्लेख है, शरीरम व्याधि मंदिरम। ये शरीर व्याधियों का मंदिर है, घर है। परंतु इस मानव शरीर से ही परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति संभव हो सकती है, ये भी बिल्कुल सत्य है। इसके लिए आवश्यकता होती है स्वस्थ काया की, स्वस्थ मन की, और उसके लिए जरूरत होती है हमें योग साधना की। काया को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ प्रसन्न चित्त रखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? योग साधना की। योग साधना की आवश्यकता होती है, क्योंकि योग साधना से मानव का तन और मन दोनों शुद्ध हो जाता है। तन और मन शुद्ध होने पर ही मानव का अंतःकरण भी शुद्ध होता है, और विशुद्ध अंतःकरण से किया गया कोई भी कृत्य, चिंतन, साधना शीघ्र ही फलित होती है। शुद्ध, जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, हम मानसिक रूप से जब तक स्वस्थ सुदृढ़ नहीं होंगे, तब तक कोई भी कार्य हम पूर्ण नहीं कर सकते। चाहे लौकिक कार्य हो या अलौकिक कार्य हो, हर कार्य के लिए हमें शारीरिक और शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। शुद्ध अंतःकरण से किया गया कोई भी कार्य निश्चित रूप से फलीभूत होता है, हम उसमें सफल होते हैं। इसके लिए आवश्यकता होती है हमें योग साधना की, योगाभ्यास की, क्योंकि योगाभ्यास के बिना ना ही अंतःकरण शुद्ध होता है और ना ही हमें एकाग्रता प्राप्त हो पाती है। योग साधना से ही हमको एकाग्रता की प्राप्त होती है, और जब तक एकाग्रता नहीं आती तब तक घर के एक कोने में कागज के फोटोओं को रख करके कितनी भी पूजा पाठ की जाए,
एसेंस की कितनी भी अगरबत्तियां जलाई जाएं, उसका कोई महत्व नहीं होता। हमारी एकाग्रता दृढ़ होना चाहिए, हमारा मन स्वच्छ होना चाहिए, तभी हमारी पूजा, हमारी साधना कारगर हो सकती है। भले हम घर में ही बैठ करके चिंतन करें, साधना करें, किसी मंदिर में न जाएं, कोई फोटो सामने न रखें, तो भी ऐसी स्थिति में हमारी पूजा साधना फलीभूत हो सकती है। और अगर हमारे अंदर एकाग्रता नहीं है, हमारा मन स्थिर नहीं है, जब तक मानसिक रूप से हम एकाग्र नहीं है, तब तक कोई कार्य नहीं बनता। योग साधना के द्वारा, यम नियम आसन आदि के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके तब अगर कोई कार्य प्रारंभ किया जाए, चिंतन साधना पूजा पाठ प्रारंभ किया जाए, तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी ही होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी सबल होंगे, हमारी धारणा शक्ति दृढ़ होगी। और जब हमारी धारणा शक्ति दृढ़ होती है तो हमें प्रकृति अपने आप ही सहयोग करती है। प्रकृति के सहयोग से हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर पाने में सक्षम होते हैं। हालांकि ये सब तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं योग साधना की, तो अभी योग साधना के क्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं किसी प्रयोग के विषय में। अभी जो प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं, उस प्रयोग का, योग साधना का नाम है सर्पासन। सर्पासन योग साधना में एक प्रमुख साधना है। योगाभ्यास में जैसा कि आप जानते ही होंगे, यम नियम आसन जो हमारा अष्टांग योग है, इस अष्टांग योग में आसन में सर्पासन प्रमुख आसन है। सर्पासन का हम निरंतर अभ्यास करके शारीरिक और मानसिक लाभ निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। सर्पासन किस प्रकार से किया जाता है, क्या इसके फायदे होते हैं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम आपको ये बता दें कि कोई भी योग साधना प्रारंभ करने के पहले हमें ये जान लेना जरूरी होता है कि योग साधना किस समय में की जाए, किस जगह में की जाए, किस अवस्था में की जाए। 3 बातों का विशेष महत्व है। 3 बातें विशेष महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो समय, दूसरा स्थान और तीसरा हमारी शारीरिक अवस्था। तो इसके लिए जैसा कि हम आपको पहले भी हमेशा बताते रहते हैं कि योग साधना सबसे उचित होता है कि हम सुबह के समय, प्रातः काल के समय में करें। सायंकाल के समय में भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 3 घंटे 4 घंटे पहले आपने चाय पिया हो या नाश्ता किए हो, और कम से कम 6 घंटे 8 घंटे पूर्व में आपने भोजन किया हो। भोजन करने के 6 घंटे 8 घंटे बाद, चाय नाश्ता के 3 घंटे 4 घंटे बाद ही हम, चाहे तो सुबह का समय हो चाहे तो सायंकाल का समय हो, योग साधना कर सकते हैं। और स्थान का चयन आप अपनी सुविधा अनुसार कर रहे हैं। योग साधना के लिए स्थान बहुत अधिक खुला भी ना हो, बहुत अधिक बंद ना हो। अगर आपके अपने पूजा घर में संभव हो, खुला स्थान हो, तो आप अपने पूजा घर में ही सुंदर आसन बिछा करके 4x6 का आसन डाल करके, और आसन कंबल इत्यादि का ऊनी आसन, गर्म आसन होना चाहिए, सूखा हुआ आसन, साफ सुथरा आसन होना चाहिए, डाल करके आप योग साधना कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया, योग साधना करने के पहले आप शारीरिक रूप से बिल्कुल तैयार हों, स्वस्थ हों, आपका पेट बिल्कुल खाली हो, ना तो आप चाय पिए हों, ना नाश्ता किए हुए हों, ना ही भोजन किए हुए हों, और ऐसी अवस्था में फिर आप योग साधना प्रारंभ कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, अभी हम आपको सर्पासन के विषय में बताने जा रहे हैं। तो सर्पासन करने के लिए सबसे
पहले दोनों हाथों को सामने फैला करके पेट के बल जमीन पर आसन पर लेट जाएं। दोनों पैर के पंजे तथा हाथ की हथेली को आपस में मिलाए हुए बिल्कुल सीधे लेट जाएं। अब तेज गति से पूरक करते हुए यानी कि श्वास को अंदर लेते हुए श्वास को बाहर निकालना है। जमीन में लेट करके दोनों हाथों को सामने फैला लें, हथेलियों को आपस में मिला के रखें, पैर को पीछे की तरफ फैलाएं, पैर के पंजे को बिल्कुल सीधे आपस में मिला के रखें। तेज गति से श्वास अंदर ले करके उसी प्रकार से तेज गति से श्वास को बाहर निकालना है। अब श्वास को बाहर निकाल करके श्वास को बाहर रोक करके जितनी देर संभव हो सके धीरे धीरे हाथों को और पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है। हाथों को सामने रखते हुए पैरों को पीछे सीधा रखते हुए जितना अधिक ऊपर को उठा सकें उतना अधिक जमीन से ऊपर उठाना है। और ध्यान रहे कि हमारी जंघाएं, कमर का हिस्सा और पेट जमीन में लगा हुआ रहेगा। हाथों के साथ में सिर को भी ऊपर की तरफ तानना है और पैरों को भी ऊपर उठाना है। हाथों को पैरों को बिल्कुल सीधा रखते हुए जितना अधिक आप ऊपर को उठा सकें उतना अधिक ऊपर उठाएं। न ही हाथों को घुटने से मोड़ना है और न ही पैर हमारे घुटने से मोड़ना चाहिए, बल्कि बिल्कुल सीधे दोनों तरफ को हाथ और पैर फैले हुए रहें और कमर का हिस्सा जमीन में, पेट का हिस्सा जमीन में लगा हुआ रहे। हाथ और पैर बिल्कुल सीधे रखते हुए ऊपर को तानना है। जितनी देर आप श्वास को बाहर रोक सकें उतनी देर बाहर रोकें और उसके बाद धीरे धीरे श्वास को अंदर लें और उसी प्रकार से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। इस अवस्था में जितनी देर आप स्थिर हो सकें कोशिश करें कि अधिक से अधिक देर तक इस अवस्था में आप दृढ़ रहें। और जब थकान लगने लगे, श्वास भरने लगे, तो आप जो है हाथों को पैरों को जमीन में स्थिर करके और थोड़ी देर विश्राम ले लें। थोड़ी देर विश्राम लेने के बाद में पुनः इसी प्रकार से सर्पासन की पोजीशन में आप स्थिर हों। दोनों हाथों को, पैरों को जमीन से ऊपर उठाएं। इस प्रक्रिया को आप 2-3 बार, 4 बार, 5 बार कर सकते हैं। श्वास प्रश्वास की गति को संतुलित रखते हुए श्वास अंदर बाहर करते हुए आप क्रमशः 1 से अधिक बार इस प्रयोग को कर सकते हैं। हाथों को, पैरों को जमीन से ऊपर उठा लें और जितनी देर उस स्थिति में रह सकें उतनी देर स्थिर रहें। उसके बाद हाथों को, पैरों को जमीन में स्थिर कर दें, थोड़ी देर आराम कर लें, विश्राम ले लें और उसके बाद में पुनः श्वास प्रश्वास की गति को साधते हुए हाथों को और पैरों को ऊपर उठाएंगे। इस प्रकार से ये सर्पासन का अभ्यास किया जाता है योग साधना के अंतर्गत। जैसा कि हमने बताया, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें योग साधना करना चाहिए। तो ये सर्पासन हमें शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत अधिक ऊर्जा और एकाग्रता प्रदान करता है। और जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, इस प्रक्रिया में श्वास प्रश्वास की गति में अगर हम कोई आध्यात्मिक मंत्र का समावेश कर देते हैं, किसी बीज मंत्र का, ओम प्रणव इत्यादि का प्रयोग अगर हम करते हैं श्वास प्रश्वास की गति के साथ में, तो निश्चित रूप से हमें और अधिक लाभ प्राप्त होता है। हमारा जो आत्मबल है, मनोबल है, वो और दृढ़ होता है। हमारा जो आध्यात्मिक परिवेश है वो मजबूत होता है। और विशेष करके अगर हम इस योग साधना से शारीरिक लाभ की बात करें, निश्चित लाभों की बात करें, प्रमुख लाभों की बात करें, तो उनमें सबसे प्रमुख लाभ है हृदय और फेफड़ों को मजबूती प्रदान करना।
जठराग्नि को तीव्र करना, कब्जियत दोष को दूर करना, सर्वांग को सुडौल बनाए रखना, ये इस सर्पासन के प्रमुख लाभ होते हैं। हमारा जो हृदय है, जो फेफड़े हैं, उनको ये सर्पासन बहुत ही मजबूती प्रदान करता है, सुदृढ़ता प्रदान करता है। हमारी जठराग्नि को तीव्र करते हुए पाचन क्रिया को मजबूत करता है, पाचन क्रिया को सुदृढ़ करता है, जिससे कि हमें कभी भी कब्जियत इत्यादि की शिकायत नहीं हो सकती। और ये सर्पासन महिलाओं के प्रजनन दोषों को दूर करता है। महिलाओं के लिए भी ये सर्पासन काफ़ी कारगर होता है। उनके शरीर में जो प्रजनन दोष होते हैं उनको ये निश्चित रूप से दूर कर देता है। अनियमित एवं कष्टप्रद मासिक धर्म को दूर करके अंडाशय एवं गर्भाशय को भी स्वस्थ करता है। जिस प्रकार से पुरुषों को यह आसन लाभदायक है, उसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी ये काफ़ी लाभदायक है। मानव शरीर के सर्वांग को सुडौल बना करके शरीर में स्फूर्ति का संचार करता है। ये सर्पासन काफ़ी कुछ शारीरिक और मानसिक ऊर्जा प्रदान करने में सर्पासन सक्षम होता है। हमारी जो मेरुदंड की जो रीढ़ की जो हड्डी है, जिसको स्लिप डिस्क कहा जाता है, उसमें जो खामियां होती हैं, उन खामियों को भी ये सर्पासन दूर कर सकता है। पीठ दर्द इत्यादि से भी ये सर्पासन हमें निजात प्रदान करता है। तो ऐसे जो है इसके कुछ ऐसे लाभ हैं, निश्चित लाभ हैं, जो कि हमें प्राप्त होते ही होते हैं। हम भले उन लाभों को दृष्टिगत करते हुए ये अभ्यास न कर रहे हैं, भले ही हमें जानकारी न हो कि हमें क्या लाभ होंगे, तो ये लाभ तो होना ही होना है अगर हम योग साधना ये सर्पासन करते हैं। तो जैसा कि प्रारंभ में हमने बताया कि योग साधना हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया कि मानव जीवन जीने के लिए हर मानव को, हर व्यक्ति को अर्थ की आवश्यकता होती है। व्यवहार जगत में अर्थ की आवश्यकता हर व्यक्ति को है। तो उसी प्रकार से मानव मात्र को ऊर्जा की भी, शारीरिक ऊर्जा की भी जरूरत होती है। व्यवहार को संतुलित रखने के लिए, सुदृढ़ रखने के लिए अर्थ की जरूरत होती है। तो मानव शरीर को संतुलित रखने के लिए, सुदृढ़ रखने के लिए योग साधना की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। ये ऊर्जा हमें योग साधना से ही प्राप्त होती है। अर्थ और ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा, अगर इसमें हम परिपक्व हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुख में व्यतीत होता है। हमें किसी प्रकार के ना ही कोई मानसिक संताप पीड़ित करते हैं, ना ही कोई व्यवहारिक संताप पीड़ित करते हैं। हर प्रकार से हम अपने आप को आगे बढ़ाने में कारगर होते हैं, मजबूत होते हैं। और जब हम इस प्रकार से शारीरिक स्वस्थता और आर्थिक परिवेश के साथ में आगे बढ़ते हैं तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि हम अर्थ, धर्म, काम और उसके बाद में जो मोक्ष का जो चौथा पायदान है उसकी ओर अग्रसर होने में हम कामयाब होते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि समय का ध्यान रखते हुए, शारीरिक अवस्था का ध्यान रखते हुए, स्थान का ध्यान रखते हुए अगर हम योग साधना करते हैं तो उससे निश्चित रूप से हमें शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और शारीरिक ऊर्जावान व्यक्ति हमेशा निरोगी रहता है और निरोगी व्यक्ति ही अनेक प्रकार के संसाधनों का उपभोग कर सकता है। नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। भारत के मध्य प्रदेश
एवं छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा मां नर्मदा, सोन एवं जुहिला, इन 3 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक जो कि विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतमालाओं को जोड़ने वाले मैकल पर्वत पर स्थित है। पौराणिक ग्रंथों में अमरकंटक को तपोभूमि की संज्ञा से विभूषित किया गया है। कहा गया है कि अमरकंटक में साधना किए बिना किसी भी साधक को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ऐसे पावन तपोभूमि में स्थित है श्री बर्फानी सिद्धि योग आश्रम। मां नर्मदा के उद्गम स्थल नर्मदा मंदिर के समीप स्थित है बर्फानी सिद्धि योग आश्रम, जिसके संस्थापक 220 वर्षीय हिमालय के महान कायाकल्पी संत अनंत श्री विभूषित योगाधिराज ब्रह्म ऋषि श्री बर्फानी दादाजी महाराज। बर्फानी दादाजी के परम शिष्य योग गुरु महामल्लेश्वर संत श्री लक्ष्मणदास बाल योगी जी महाराज गुरु द्वारा प्राप्त प्रभावी योग शक्ति साधना एवं आयुर्वेद के माध्यम से 12 वर्ष की अल्पायु से ही देश विदेश में योग शिविरों के माध्यम से साधकों को आध्यात्मिक एवं शारीरिक उन्नति की ओर अग्रसर कर रहे हैं।